प्रसव के शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी आने वाले बदलावों के लिए तैयार करता है। इन संकेतों को जानने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका शरीर कैसे बदल रहा है और प्रसव की प्रक्रिया कब शुरू हो सकती है, ताकि आप मानसिक रूप से तैयार रह सकें। यह समय अपने आप को शांत करने, जानकारी इकट्ठा करने और अपने साथी के साथ मिलकर योजना बनाने का है। सबसे पहला संकेत है लाइटनिंग। जब बच्चा श्रोणि में नीचे खिसकता है, यह आमतौर पर प्रसव से कुछ हफ्ते पहले होता है, जिससे सांस लेना आसान लगता है क्योंकि आपके डायाफ्राम पर दबाव कम हो जाता है, लेकिन पेशाब की इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि मूत्राशय पर अधिक दबाव पड़ता है। ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन ये हल्के, अनियमित और आमतौर पर दर्द रहित होते हैं और इन्हें अभ्यास संकुचन भी कहा जाता है और असली प्रसव पीड़ा से अलग होते हैं, जो अधिक नियमित, तीव्र और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। गर्भाशय ग्रीवा में बदलाव, यह पतली और खुलनी शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हो सकती है, जिसे डॉक्टर जांच के दौरान देख सकते हैं। वे आपको बताएंगे कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा कितनी फैली हुई है। नेस्टिंग की तीव्र इच्छा, घर को सजाने, साफ करने और बच्चे के लिए सब कुछ तैयार करने की ऊर्जा, यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो आपको प्रसव के लिए तैयार करती है। महसूस होना भी एक संकेत है। यह संकेत बताता है कि आपका मन बच्चे के आगमन के लिए कितना उत्सुक है। पीठ के निचले हिस्से में हल्का, लगातार दर्द, यह बच्चे के बढ़ते वजन और पेल्विस पर दबाव के कारण होता है। आप इस दर्द को कम करने के लिए कुछ व्यायाम और स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। हर महिला के अनुभव अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने शरीर की सुनना और अपने डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। लेकिन इन संकेतों को समझना आपको आत्मविश्वास और तैयारी देता है। यह आपको अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में अधिक नियंत्रण और शांति महसूस करने में मदद करता है। जैसे जैसे गर्भावस्था अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है और प्रसव नजदीक आता है, तो शरीर कुछ स्पष्ट और विशिष्ट संकेत देता है। ये संकेत बताते हैं कि अब समय आ गया है, अब अस्पताल जाने की तैयारी करें। अपनी मैटरनिटी बैग को चेक करें, सुनिश्चित करें कि सब कुछ तैयार है। म्यूकस प्लग का निकलना, यह एक शुरुआती संकेत हो सकता है। योनि से गाढ़ा, जेली जैसा स्राव, यह गर्भाशय ग्रीवा से निकलने वाला म्यूकस प्लग होता है। कभी कभी हल्के रक्त के साथ, जिसे ब्लडी शो भी कहा जाता है। यह बताता है कि प्रसव कुछ घंटों या दिनों में शुरू हो सकता है। यह संकेत मिलने पर शांत रहें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। पानी की थैली का फटना, यह एक और महत्वपूर्ण संकेत है। एमनियोटिक द्रव का बहना या रिसना, यह स्पष्ट या हल्का पीला हो सकता है। चाहे तेज हो या धीरे धीरे, किसी भी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ ठीक है। प्रसव से ठीक पहले डायरिया, यह शरीर का एक सामान्य प्रतिक्रिया है। शरीर आंतों को खाली करता है ताकि गर्भाशय बेहतर संकुचन कर सके। यह प्रकृति का तरीका है प्रसव को आसान बनाने का। सबसे निर्णायक संकेत नियमित संकुचन है। नियमित, दर्दनाक संकुचन जो पीठ से शुरू होकर पेट तक फैलते हैं, जो समय के साथ तेज और लगातार होते जाते हैं। इन संकुचनों की तीव्रता बढ़ती जाती है। ये संकुचन पैटर्न में आते हैं, एक निश्चित अंतराल पर बार बार होते हैं और स्थिति बदलने से रुकते नहीं हैं। ये संकुचन वास्तविक प्रसव के संकेत हैं। जब संकुचन लगातार, तेज और करीब आ रहे हों और हर कुछ मिनटों में हो रहे हों, तो यह प्रसव शुरू होने का सबसे स्पष्ट संकेत है। अब अस्पताल जाने का समय है। असली और झूठे संकुचनों में फर्क करना पहली बार मां बनने वालों के लिए चुनौती हो सकता है। ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन अनियमित, हल्के और आमतौर पर दर्द रहित होते हैं। ये अभ्यास के लिए हैं, असली प्रसव के लिए नहीं। असली संकुचन नियमित अंतराल पर आते हैं। समय के साथ उनकी तीव्रता और अवधि बढ़ती जाती है। असली दर्द पीठ से शुरू होकर पेट और जांघों तक फैल सकता है और इतना तीव्र हो सकता है कि आप बात भी न कर पाएं। झूठे संकुचन गतिविधि बदलने या आराम करने से कम हो सकते हैं, जबकि असली संकुचन किसी भी गतिविधि से नहीं रुकते। असली संकुचन गर्भाशय ग्रीवा को खोलते हैं, जबकि झूठे संकुचन ऐसा नहीं करते। अगर संकुचन लगातार, लंबे और मजबूत होते जाएं, तो अस्पताल जाने की तैयारी करें। गर्भावस्था के अंतिम चरण में यह जानना कि अस्पताल कब जाना है एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। इसके लिए 511D नियम आपकी मदद कर सकता है। यह नियम संकुचन की तीव्रता और आवृत्ति को ट्रैक करने का एक सरल तरीका है।
जिससे आप सही समय पर अस्पताल पहुंच सकें। 511 नियम का पहला भाग है हर 5 मिनट में संकुचन होना। इसका मतलब है कि एक संकुचन की शुरुआत से दूसरे संकुचन की शुरुआत तक 5 मिनट का समय होना चाहिए। दूसरा भाग है 1 मिनट तक चलें। प्रत्येक संकुचन कम से कम 60 सेकंड तक रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि संकुचन प्रसव के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। और तीसरा भाग है यह पैटर्न 1 घंटे तक बना रहे। यदि संकुचन हर 5 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट तक चल रहे हैं और यह सिलसिला 1 घंटे से जारी है, तो अस्पताल जाने का समय आ गया है। पहली गर्भावस्था में यह नियम खास तौर पर मददगार है क्योंकि इसमें प्रसव का समय अधिक लग सकता है। यह आपको अनावश्यक रूप से जल्दी अस्पताल जाने से बचाता है, लेकिन दूसरी या तीसरी बार में संकुचन तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए 511 नियम का पालन करते हुए भी डॉक्टर की सलाह लें। वे आपकी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आप अस्पताल से दूर रहती हैं या यातायात की समस्या हो सकती है, तो 511 नियम का इंतजार किए बिना जल्दी निकलने की योजना बनाएं। पानी की थैली फटने पर चाहे संकुचन शुरू हुए हों या नहीं, यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपको तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को सूचित करें और उनके निर्देशों का पालन करें। पानी की थैली फटने पर द्रव के रंग और गंध पर ध्यान दें। क्या यह साफ है, हरा है या इसमें कोई गंध है? यह जानकारी डॉक्टर को सही निर्णय लेने में मदद करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करें। आप अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह से जानती हैं। अगर कुछ असामान्य लगे या दर्द असहनीय हो तो 511 नियम का इंतजार न करें और तुरंत अस्पताल जाएं। सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। हॉस्पिटल बैग, दस्तावेज और परिवहन की व्यवस्था पहले से तैयार रखें ताकि अंतिम समय में कोई हड़बड़ी न हो। इन तैयारियों के साथ आप तनाव मुक्त रह सकेंगी और अपने बच्चे के आगमन का शांति से इंतजार कर पाएंगी। कुछ चेतावनी संकेतों पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। इनमें देरी न करें। बच्चे की हलचल में अचानक कमी। अगर बच्चा सामान्य से कम हिल रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। योनि से तेज चमकीला लाल रक्तस्राव, यह आपात स्थिति है, तुरंत अस्पताल जाएं। लगातार असहनीय पेट दर्द, अगर दर्द लहरों में नहीं बल्कि लगातार है तो यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। गंभीर सिर दर्द, धुंधली दृष्टि या ऊपरी पेट में तेज दर्द, यह प्री एक्लेम्सिया का संकेत हो सकता है। पानी की थैली से हरा या भूरा द्रव निकलना, यह भी आपात स्थिति है, तुरंत अस्पताल जाएं। संदेह की स्थिति में हमेशा सुरक्षित पक्ष चुनें। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को फोन करने में संकोच न करें। प्रसव के दौरान शांत और केंद्रित रहना आपके अनुभव को बेहतर बना सकता है। गहरी सांस लेना, नाक से सांस लें, पेट को हवा से भरें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। यह दर्द और तनाव दोनों को कम करता है। यह तकनीक प्रसव के समय स्वाभाविक रूप से आए, इसके लिए गर्भावस्था के अंतिम हफ्तों में अभ्यास करें। सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन, अपने मन में शांत जगह की कल्पना करें और खुद को आश्वस्त करें कि आप यह कर सकती हैं। अपने साथी को शामिल करें। साथ में सांस लेने और सपोर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी भावनाओं को साझा करें। डर या चिंता हो तो डॉक्टर या करीबी से बात करें। याद रखें, प्रसव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपने शरीर और स्वास्थ्य सेवा टीम पर भरोसा रखें। मातृत्व की इस यात्रा में आपको एक भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा साथी की नितांत जरूरत है। रिटा नर्सिंग होम आपकी यही भूमिका निभाता है। हमारी अनुभवी टीम हर कदम पर आपकी देखभाल और उचित मार्गदर्शन के लिए तत्पर है, ताकि आप सशक्त महसूस करें और आत्मविश्वास से भरपूर रहें। हम 24 घंटे आपातकालीन सहायता प्रदान करते हैं। अत्याधुनिक सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं और हम त्वरित निदान प्रदान करने में सक्षम हैं। हमारी एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है और पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशाला आपको मानसिक शांति और सुकून देती है। हर गर्भावस्था और हर महिला के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाई जाती है। हम माता पिता को शिक्षित करने और आत्मविश्वास देने में पूर्ण विश्वास रखते हैं, ताकि आप हर चुनौती के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। रिटा नर्सिंग होम सिर्फ एक अस्पताल भर नहीं है, बल्कि यह आपके अपने परिवार का ही एक अभिन्न विस्तार है। हम आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर साथ निभाएंगे।